हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली का लोकनायक अस्पताल कोरोना के डेडिकेटेड अस्पतालों में सबसे बड़ा अस्पताल है। सबसे ज्यादा तादाद में मरीज भी इसी अस्पताल में आए थे और इस अस्पताल की कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी जहां पर अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठे थे, जिसके बाद से अस्पताल प्रशासन ने काफी तैयारियां की हैं, व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया है और इसी क्रम में एक नई व्यवस्था यहाँ पर शुरू की गई है। एक हाईटेक पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है। ये वो मॉनिटरिंग रूम है जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग स्क्रीन्स जो आप देख रहे हैं, दरअसल इसमें पेशेंट के अस्पताल में आने से लेकर उसके वार्ड में भर्ती होने तक और पेशेंट को किस तरह से देखभाल दी जा रही है, किस तरह से देख रेख की जा रही है, इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है अलग अलग कैमराज के जरिए। इस मॉनिटरिंग रूम में ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं अलग अलग, जैसे ये कैजुअलिटी एरिया है जो यहाँ पर इसको मार्क किया गया है और इसके जरिए जो लोग एंट्रेंस पे आते हैं और उसके बाद किस तरह से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है और वार्ड्स तक ले जाया जाता है, ये तमाम प्रक्रिया कैसे होती है और ये मॉनिटरिंग सिस्टम किस तरह से यूजफुल है अस्पताल प्रशासन के लिए। हमारे साथ मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार हैं पूरी जानकारी के लिए। सर, ये अलग अलग स्क्रीन्स तो हम देख रहे हैं, कैसे आप लोग मॉनिटर करते हैं और किस स्क्रीन से हम कहें कि शुरुआत की जाती है मॉनिटरिंग? पेशेंट्स का बेहतर इलाज हो, उनका मॉनिटरिंग अच्छा हो, इसके लिए हमने 760 कैमरा पूरे लोकनायक में लगाए हैं, सारे आईसीयूज में, कैजुअलिटी में, सर्जिकल ब्लॉक में, मेडिकल ब्लॉक में, गायनी में और पीडियाट्रिक्स में। आप देख रहे हैं कि जैसे पेशेंट आता है, पेशेंट जैसे एम्बुलेंस से नीचे आता है, उसको हमारा एरिया जो यहाँ पे कैजुअलिटी एरिया है वहाँ पे हम रिसीव करते हैं और उसको हमारी जो टीम है, ये डॉक्टरों की टीम आपको दिखाई देगी यहाँ पे कि सारा टीम यहाँ पे तुरंत उसका देखभाल करती है और उसके बाद यदि पेशेंट्स को आईसीयू का जरूरत है तो तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। यदि पेशेंट को आईसीयू की जरूरत नहीं है तो हम उसको जनरल वार्ड में भेज देते हैं। बाकी कैमरेज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे जो एरियाज हैं, सफाई की व्यवस्था है, सिक्योरिटी का है और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजेबल का जो है, सारा एरिया हमारा इसके अंदर पूरा का पूरा हम मॉनिटर करते रहते हैं। आप ये देखिए कि ये जो एरिया है जहाँ पे सफाई वगैरह आप देख सकते हैं कि सारा नीट एंड क्लीन है, सारी जो फर्श हैं बिल्कुल, कहीं पर भी कोई फेस मास्क या कोई ग्लव्स वगैरह आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। पूरे अस्पताल में कहीं पर भी आपको जो ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि इन्फेक्शन का डर रहता है या खतरा रहता है। आमतौर पे आपने देखा हुआ है कि जो पेशेंट्स हैं वो अपना फेस मास्क ही फर्श पे डाल देते हैं, तो वो सारा यहाँ से हमारा पूरा मॉनिटर होता है। और पूरी जो नर्सिंग स्टेशंस हैं, आपने देखा हुआ है कि जो नर्सिंग स्टेशंस हैं वो भी हम नर्सें अपना सुचारू रूप से काम कर रही हैं कि नहीं, वो हम देख सकते हैं। पेशेंट्स का जो खाना है वो हम देख सकते हैं। आप ये देखिए कि ये पेशेंट्स यहाँ पे, इसको आप दिखाइए कि हाँ कॉरिडोर्स हैं जहाँ पेशेंट्स का मूवमेंट्स आप देख सकते हैं। ये जैसे पेशेंट्स का मूवमेंट्स हम देख सकते हैं। ये हमारा स्वास्थ्य कर्मी है जो कि वहाँ पे काम कर रहा है। और अगर सीक्वेंस से समझे तो जैसे यहाँ से अगर एम्बुलेंस पेशेंट को लेकर आती है और उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर हमारे उसको चेकअप करते हैं, उसके बाद यदि पेशेंट्स को ऑक्सीजन की कमी है या वेंटिलेटर की जरूरत है, अगले कमरे में हमारे 25 वेंटिलेटर हैं, वहाँ पे पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है। और इसमें पेशेंट्स का जो मूवमेंट है उसकी टाइमिंग भी हम नोट करते हैं कि कितने टाइम पे एम्बुलेंस से पेशेंट नीचे आया और कितने टाइम पर वो आईसीयू में पहुंचा। तो दिस इज द पेशेंट ट्रैकिंग सिस्टम, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, सो दैट देयर इज a zero delay in shifting the patient in the ICU, and by this monitoring we can save more lives. So this is our policy. ये जो मेडिकल स्टाफ हैं, जो हॉस्पिटल स्टाफ हैं, वो किस तरह से पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं? एक तो आप ये सिस्टम मॉनिटर करते हैं, क्योंकि इस पर भी बीच में सवाल उठे थे कि पेशेंट को सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो इन तमाम चीज़ों का भी ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल सारी व्यवस्थाओं का यहाँ से इस कंट्रोल रूम के जरिए से हम मॉनिटर कर सकते हैं, जिसमें कि पेशेंट्स की एक्टिविटी है, पेशेंट का खाना है, वार्ड्स की सफाइयाँ हैं और जो भी मेडिकल मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं वो सारे इसको देख के हम रिजोल्व कर सकते हैं। और ये मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के बाद कितना आप लोगों को फ़र्क दिखाई दिया है सर, कितना यूज़फुल है? एक तो ये कि सारे लोग अपना ड्यूटी करते हैं, ये नहीं हो सकता है कि नर्सिंग स्टेशन पे डॉक्टर नहीं है या नर्स नहीं है तो वो यहाँ से मॉनिटर हो जाता है। दूसरा ये कि पेशेंट्स है, मान लीजिए कि कोई पेशेंट्स बेहोश है तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि देखिए पेशेंट बेहोश है, तो उसके साथ, क्योंकि अटेंडेंट अलाउड नहीं होता यहाँ पे,
तो हमारे जो नर्सिंग ऑर्डरली हैं वो तुरंत वहाँ पे जाते हैं। अब जैसे आप खाना लेके जा रहा है तो खाने का हम देख सकते हैं कि पेशेंट को खाना कितने टाइम पर मिला। यू कैन सी कि पेशेंट्स को जो खाना है उसका भी हम यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये पेशेंट्स आप जो अभी तस्वीर देख रहे हैं कि पेशेंट अपना खाने का प्लेट पेशेंट्स यहाँ पे साथ में वार्ड्स बने हुए हैं जहाँ पर उनको खाना देने के लिए, सही समय पे खाना देने के लिए लोग पहुँच रहे हैं या नहीं, ये भी मॉनिटर किया जाता है। इसके साथ ही कॉरिडोर्स या रूम्स जो वार्ड्स हैं जहाँ पे अभी कुछ बेड्स खाली दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पेशेंट नहीं है, तो ये भी ध्यान रखा जाता है कि साफ़ सफाई यहाँ पे बराबर की जा रही, कोई बायोमेडिकल वेस्ट तो यहाँ पर नहीं पड़ा है। और इसके साथ ही जब कैजुअलिटी एरिया के बाहर जहाँ पे एम्बुलेंस पेशेंट को लेकर आती है तो वहाँ पर सही समय पर उसको अटेंड किया जाता है या नहीं किया जाता है। इसके बाद जो प्राथमिक स्क्रीनिंग जो है उसमें कितना देर लगा और पेशेंट को किस तरह की देखभाल चाहिए। अगर इमरजेंसी वाला कोई ऐसा पेशेंट है जिसको तुरंत ऑक्सीजन की या वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत है तो उसके लिए भी इंतज़ाम किया गया है। और ये सर ये सेक्शन आप देखिए अभी ये चिल्ड्रन वार्ड है, जैसे चिल्ड्रन वार्ड अभी काफ़ी कम पेशेंट्स हैं चिल्ड्रन वार्ड में हमारे, क्योंकि नए पेशेंट्स कम हो गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि पूरा नीट एंड क्लीन है। ये चिल्ड्रन वार्ड के अंदर की तस्वीरें हैं। स्टाफ भी आप लोगों ने बढ़ाया है क्योंकि जिस तरह से बहुत सारे मरीज पहले आया कर रहे थे। हाँ, स्टाफ हमने कैजुअलिटी में जो डॉक्टर हैं, मेडिकल अफसर्स बढ़ाए हैं, नर्सिंग ऑर्डरली बढ़ाया है और जो नर्सिंग पैरामेडिकल है वो भी हमने 2 से 3 गुना बढ़ा दिया है ताकि पेशेंट्स को कम से कम समय में शिफ्ट किया जा सके। ये सारी व्यवस्था हमने की है। जहाँ तक बात करें अगर कोरोना से इलाज की तो एक ये नया प्रयोग अस्पताल में किया गया है। इसके साथ ही साथ लाइव मॉनिटरिंग से कई सारे फायदे भी हैं। जैसा कि डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि सबसे अहम बात तो ये है कि डिले ना हो, पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दिया जाना है उसमें किसी तरह का डिले ना हो। ये अलग अलग स्क्रीन्स आप देख सकते हैं जहाँ पे पेशेंट जो वार्ड्स में घूम रहे हैं या उनको किस तरह से ट्रीटमेंट या उनकी खुद की कोई अगर दिक्कत है तो उसको भी रिजॉल्व किया जा सके। और यहाँ पर 760 कैमरास के जरिए ये मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो काम करता है। और अस्पताल की ओर से ये कहा जा रहा है कि एक अच्छा इसके जरिए एक अच्छा रिजल्ट उनको मिल रहा है और पेशेंट्स को भी सही समय पर देखभाल मिल पा रही है और स्टाफ सही समय पर काम कर रहे हैं या नहीं इसकी भी मॉनिटरिंग होती है। तो एक हाईटेक पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम इस समय लोकनायक अस्पताल में इंस्टॉल किया गया है जिसके जरिए कोरोना के मरीजों का जो इलाज है उसको बेहतर करने की कोशिश की गई है। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।